तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान से जंग हारा अमेरिका। अब तालिबान से अमेरिका ने लगाई रहम की गुहार, बोला काबुल में हमारे दूतावास को बख्श दो। जी दोस्तों, ये बड़ी अपडेट आ रही है। तालिबान के सामने अमेरिका ने भी घुटने टेक दिए हैं। भाई आपको बताएंगे दोस्तों की भाजपा नेताओं ने गुजरात में 108 मंदिरों में बांटे लाउड स्पीकर, मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मुसलमानों को दी है धमकी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों के विरोध प्रदर्शन से डरी हरियाणा की भाजपा सरकार। मनोहर लाल खट्टर ने 7 जिलों में झंडा नहीं फहराने का किया ऐलान। बढ़ गई हैं भाजपा और जेजेपी विधायकों की मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अकाउंट लॉक होने पर ट्विटर पर बरसे राहुल गांधी, अंजाम भुगतने की दे दिया ट्विटर को राहुल गांधी ने धमकी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि योगी के मंत्री ने उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की खोली पोल, कहा नौकरशाह चला रहे हैं उत्तर प्रदेश में सरकार, विधायकों की तो कोई सुनता ही नहीं। हालात हैं बद से बदतर, गिर जाएगी इस बार बीजेपी सरकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी के बाद महाराष्ट्र और राजस्थान कांग्रेस का ऑफिशियल अकाउंट ट्विटर ने किया लॉक, नेताओं ने दे दी फिर से ट्विटर को धमकी। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अफगानिस्तान से अमेरिका को लगा बड़ा झटका। अमेरिका ने तालिबान से लगाई रहम की गुहार, बोला काबुल में हमारे दूतावास को बख्श दो। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अफगानिस्तान की सरकार तो तालिबान के सामने घुटने टेक चुकी है, लेकिन अब अमेरिका ने भी अफगानिस्तान में तालिबान के सामने घुटने टेक दिए हैं और रहम की भीख अमेरिका तालिबान से मांगने लगा है। दरअसल आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान की बढ़ती हुकूमत से अमेरिका भी डर गया है। कतर की राजधानी दोहा में जारी वार्ता के दौरान अमेरिकी अधिकारियों ने तालिबान से लड़ाई के दौरान अपने दूतावास को छोड़ने को कहा है। उन्होंने कहा है कि हम तालिबान से काबुल पर हमले के दौरान अपने दूतावास की सुरक्षा का आश्वासन मांग रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमें तालिबान आश्वासन दे कि काबुल पर जब वह हमला करेगा तब अमेरिका के दूतावास को नहीं छुएगा और अमेरिका के दूतावास को बख्श देगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अमेरिका भी बुरी तरह से अब डर गया है तालिबानियों से। भैया आपको बता दें कि इस समय तालिबानी काबुल से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। वहीं आपको बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि 2-3 दिन में काबुल पर भी कब्जा तालिबानी कर लेंगे, जिसके बाद पूरे अफगानिस्तान में तालिबानों की सरकार चलेगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अमेरिका जैसे सुपर पावर देश ने भी घुटने तालिबान के सामने टेक दिए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत में बीजेपी का मुस्लिम विरोधी चेहरा आया सामने। मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवाकर मंदिरों पर लगा रहे हैं भाजपाई। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बीजेपी नेता सहित हिंदू संगठन लगातार मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर को हटाने की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इन लाउड स्पीकर की वजह से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। इसी को लेकर पिछले दिनों कर्नाटक हाई कोर्ट ने 16 मस्जिदों को नोटिस भी जारी किया था और लाउड स्पीकर हटाने की बात उसमें कही थी। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि एक तरफ जहां बीजेपी लाउड स्पीकर से ध्वनि प्रदूषण का हवाला देती है, तो दूसरी तरफ बीजेपी अब मंदिरों में लाउड स्पीकर बांटकर 2 बार हनुमान चालीसा का पाठ कराने का भी दावा करती है। ऐसा ही मामला गुजरात से आया है। गुजरात में भाजपा के नेताओं ने 108 मंदिरों में लाउड स्पीकर बांटे हैं और उन मंदिरों को आदेश दिया है कि 2 बार दिन में हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए और लाउड स्पीकर पर इसकी ध्वनि प्रसारित होनी चाहिए। तो किस तरह से भाजपा का मुस्लिम विरोधी चेहरा सामने आ रहा है कि एक तरफ जहां अजान लगाने पर लाउड स्पीकर से पाबंदी भाजपा ही लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ हनुमान चालीसा मंदिरों में 2-2 बार लाउड स्पीकर से करने की शर्त रख रहे हैं। आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में बताएं। क्या पूरे देश से लाउड स्पीकर को बैन होना चाहिए या फिर सिर्फ मस्जिदों से ही लाउड स्पीकर को हटना चाहिए? इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों के आंदोलन से डरी हरियाणा की भाजपा सरकार। 7 जिलों में झंडा नहीं फहराने का भाजपा ने लिया फैसला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि दिल्ली की सीमाओं पर केंद्र के 3 कृषि कानून के खिलाफ महीनों से चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन से भाजपा बुरी तरह से डर गई है और किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच स्वतंत्रता दिवस पर हरियाणा की भाजपा सरकार ने हरियाणा के 7 जिलों में झंडा नहीं फहराने का ऐलान कर दिया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि इन 7 जिलों में किसानों का प्रभाव सबसे ज्यादा है। अगर इन जगहों पर हम झंडा फहराने गए तो किसान हम पर हमला कर सकते हैं, इसलिए व्यवस्था बिगड़ेगी और इसी को देखते हुए हम इन 7 जिलों में झंडा नहीं फहराएंगे। भैया आपको बता दें कि जेजेपी और बीजेपी के विधायक बुरी तरह से हरियाणा में डर गए हैं।
भाई आपको बता दें कि इसमें कहतल, रोहतक, सोनीपत समेत कुल 7 जिले शामिल हैं। इन जिलों में भाजपा झंडा इस बार नहीं फहराएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, क्योंकि किसान लगातार मोदी अमित शाह को धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे कृषि कानून जो आपने बनाए हैं उनको रद्द किया जाए। तो ये बड़ी अपडेट आई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो योगी सरकार को मंत्री नहीं नौकरशाह चला रहे हैं बीजेपी के नेताओं ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल, कहा स्थिति है बदतर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा है। सिंह ने दावा किया है कि राज्य सरकार को नौकरशाह चला रहे हैं और जनप्रतिनिधियों से लेकर पार्टी नेताओं को नौकरशाही तवज्जो नहीं देते हैं। उन्होंने कहा है कि अब स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि पहले जो है अधिकारी बीजेपी के नेता और मंत्रियों से मिलने आते थे, लेकिन अब बीजेपी के नेता और मंत्री उल्टे अधिकारियों से मिलने जाते हैं और अधिकारियों उनकी बात को नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा है कि स्थिति उत्तर प्रदेश में बहुत बदतर हो गई है, इसलिए उत्तर प्रदेश में सरकार का हारना तय है, क्योंकि जनता को पुलिस ने परेशान कर दिया है। तो अब अपनी ही सरकार पर उन्होंने सवाल उठा दिए, जिससे साफ होता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी पूरी तरह से चुनाव हार रही है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अकाउंट लॉक होने पर ट्विटर पर बरसे राहुल गांधी, कहा भगत ना होगा अब ट्विटर को अंजाम। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट के लॉक होने पर अब ट्विटर पर जमकर राहुल गांधी ने हमला बोला है। राहुल गांधी ने हमला बोलते हुए अंजाम भुगतने की धमकी ट्विटर को आज दे दी है। राहुल गांधी ने एक वीडियो स्टेटमेंट जारी कर कहा है कि एक कंपनी के तौर पर देश की राजनीति तय करने का काम अब ट्विटर कर रहा है। ये देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला है। राहुल गांधी ने कहा है कि मेरे ट्विटर को बंद करने के वे हमारी राजनीतिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि भारत में मीडिया को तो बीजेपी ने नियंत्रित कर रखा है और कई संसदा बीजेपी के कब्जे में है, इसलिए हम अपनी आवाज ट्विटर के माध्यम से देश में उठाते थे, लेकिन अब ट्विटर पर भी बीजेपी का नियंत्रण हो गया है और बीजेपी जो कह रही है वही ट्विटर कर रहा है और बीजेपी के कहने पर ही मेरा ट्विटर अकाउंट लॉक किया गया है। तो राहुल गांधी ने एक गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो ट्विटर पर हम एक्शन लेंगे और ट्विटर को अब अंजाम भुगतना ही होगा। वहीं आपको बता दें कि कल राहुल गांधी के समर्थन में ट्विटर का बायकॉट भी देश में किया गया था। तो यह बड़ी अपडेट आई दोस्तों की बीजेपी के दबाव में ट्विटर लगातार बीजेपी के दबाव में आकर कांग्रेस के अकाउंटों को बंद कर रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 85 दिन में ममता नहीं बनी विधायक तो छिन जाएगा सीएम पद, भाजपा ने किया ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के लिए अब अपनी कुर्सी बचाना मुश्किल होता दिख रहा है। इसकी वजह बना है हाईकोर्ट का 15 नवंबर तक सुनवाई टालना। दरअसल आपको बता दें कि नंदीग्राम में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के हाथों मिली हार को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टलने के बाद अब ममता बनर्जी किसी सीट से चुनाव जीतना जरूरी हो गया है। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री बनने के 6 महीने के भीतर ममता बनर्जी का विधायक बनना जरूरी है। इसी लिहाज से दीदी के पास अब महज 2 महीने 24 दिन ही बचे हैं। 15 नवंबर तक सुनवाई टलने से ये साफ हो गया है कि दीदी 5 नवंबर तक भवानीपुर से चुनाव जीतकर नहीं आ सकती। और मतलब है कि अगर ममता बनर्जी चुनाव जीतकर नहीं आई और चुनाव 85 दिन के अंदर नहीं हुए तो ममता बनर्जी को संविधान के अनुसार अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा, क्योंकि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री तो बन गई हैं, लेकिन वह कहीं से विधायक नहीं है और मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए ममता बनर्जी को विधायकी का पद चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 15 अगस्त को कांग्रेस शुरू करेगी 75 घंटे का जय भारत महासंपर्क अभियान, उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने की तैयारी। जय दोस्तों, आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर कांग्रेस उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 75 घंटे का महासंपर्क अभियान उत्तर प्रदेश में चलाने जा रही है। इसके तहत उत्तर प्रदेश में घर घर जाकर करीब 90 लाख लोगों से संपर्क कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में करेगी। 3 दिनों तक चलने वाले इस अभियान को लेकर कांग्रेस ने सभी नेताओं को क्षेत्रवार जिम्मेदारियां सौंप दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के मुताबिक स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस पूरे प्रदेश में संवाद कार्यक्रम शुरू करेगी। इस बार स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी और कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव किस तरह से जीतना है इसकी भी रणनीति बना लेगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सक्रिय हो गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों ने दिया मोदी अमित शाह को बड़ा झटका। स्वतंत्रता दिवस पर किसानों ने किसान मजदूर संग्राम दिवस मनाने का किया ऐलान। जहां दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली बोर्डों पर करीब 9 महीने से तीनों कृषि कानून के विरोध और MSP पर कानून लाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे किसान संगठनों ने स्वतंत्रता दिवस पर किसान मजदूर संघ
दिवस मनाने का ऐलान कर दिया है। इसमें किसान अपने जिलों के गांवों और सभी तहसीलों में तिरंगा फहराकर तिरंगा यात्रा निकालकर सरकार को किसान शक्ति का एहसास कराएंगे। किसानों ने कहा कि मोदी सरकार से हम तीनों कृषि कानून रद्द कराकर रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें कितने और दिन धरना देना पड़े वो भी हम देंगे। किसानों का साफ कहना है कि मोदी सरकार ने किसानों के साथ अत्याचार किया है, इसलिए जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है उन राज्यों में जाकर हम भाजपा के खिलाफ लोगों से वोट मांगेंगे और सरकारें भाजपा की गिराने की मांग करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अफगानिस्तान के हालात के लिए ट्रंप ने जो बाइडेन को ठहराया जिम्मेदार, बोले पूर्व राष्ट्रपति मैं होता तो हालात होते कुछ और। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन को अफगानिस्तान के मौजूदा हालात के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जब यूएस अफगानिस्तान से हट रहा था तब जो बाइडेन ने कोई शर्त नहीं रखी थी, जिसकी वजह से खूंखार तालिबान ने वहां पर आतंक मचा रखा है। ट्रंप ने कहा है कि जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से बाहर आने के लिए 31 अगस्त की तारीख मुकर्रर की थी, लेकिन अगर मैं राष्ट्रपति होता तो ये डील कुछ अलग होती और ज्यादा सफलतापूर्वक होता। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि तालिबान के लिए स्थिति की जिम्मेदारी डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन को ठहरा दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शराब की ऑनलाइन बिक्री को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट से योगी को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने नहीं दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को शराब की बिक्री को लेकर बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में शराब की ऑनलाइन बिक्री होम डिलीवरी की अनुमति देने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है। उच्च न्यायालय के वकील गोपाल कृष्ण पांडे द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज करते हुए जो है कहा गया है कि देश में जिस तरह से शराब की बिक्री हो रही है, अगर इसमें होम डिलीवरी भी करवा दी जाएगी तो राज्य में लोगों की स्थिति खराब हो जाएगी और लोग भारी मात्रा में शराब पिएंगे, जिससे कि प्रदेश के युवाओं की स्थिति भी खराब होगी। इसलिए हम ऐसी स्थिति का जो है ऐलान नहीं कर सकते जो देश के युवाओं को नुकसान पहुंचाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, कोर्ट ने ऑनलाइन बिक्री की मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी के बाद ट्विटर ने महाराष्ट्र और राजस्थान कांग्रेस का अकाउंट भी किया लॉक। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी और इसके कई वरिष्ठ नेताओं का ट्विटर ने अकाउंट लॉक कर दिया है, जिसके बाद बवाल मचा हुआ है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि महाराष्ट्र सहित राजस्थान के कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट को भी लॉक आज ट्विटर ने कर दिया है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने अब बड़ा ऐलान कर दिया है और ट्विटर के खिलाफ महासंग्राम खोल दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा के दबाव में किस तरह से ट्विटर अकाउंटों को लॉक कर रहा है।